नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों। जंक्शन में ओवरब्रिज के नीचे बोरे में भरकर मृत गोवंश के अवशेष फेंकने के आरोपी को जंक्शन पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोहला टोल नाका संचालकों पर अवैध टोल वसूली करने का आरोप, जनवादी नौजवान सभा ने किया प्रदर्शन। रसद विभाग ने एलपीजी सिलेंडर की अवैध रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई रणनीति तैयार। बाल कैंसर और मधुमेह के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर लॉयंस क्लब द्वारा जयपुर से शुरू की गई कार रैली पहुंची हनुमानगढ़। और अब समाचार विस्तार से। रसद विभाग की टीम ने जिले में विभिन्न स्थानों पर एलपीजी गैस की अवैध रिफिलिंग व वाहनों में इसके उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दर्जनों घरेलू व व्यावसायिक सिलेंडर तथा इलेक्ट्रॉनिक मोटरें जब्त की हैं। रसद विभाग की टीम ने हनुमानगढ़, नोहर, गोलूवाला व रावसर क्षेत्रों में एलपीजी गैस की अवैध रिफिलिंग व वाहनों में इसके उपयोग पर कार्रवाई करते हुए दर्जनों घरेलू व व्यावसायिक सिलेंडर तथा इलेक्ट्रॉनिक मोटरें जब्त की हैं। यह कार्रवाई जिला रसद अधिकारी विनोद डाल व परिवर्तन अधिकारी नरेश कुमार के नेतृत्व में की गई। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर से वाहनों में अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी की सूचना पर नोहर में भादरा रोड स्थित ऑटो मार्केट स्थित मैसर्स सोनी डीजल सर्विस दुकान की जाँच की गई। तलाशी के दौरान दुकान में 2 घरेलू गैस सिलेंडर, 1 व्यावसायिक, 3 इलेक्ट्रॉनिक मोटर जो पाइप एवं रेगुलेटर लगाकर वाहनों में एलपीजी रिफिलिंग करने के लिए रखे पाए गए। पूछताछ पर दुकान मालिक ने दुकान पर वाहनों में एलपीजी गैस रिफिलिंग करना स्वीकार किया एवं एलपीजी भंडारण एवं रिफिलिंग के लिए सक्षम स्वीकृति अथवा लाइसेंस नहीं होना पाया गया। मौके से 2 घरेलू गैस सिलेंडर, 1 व्यावसायिक, 3 इलेक्ट्रॉनिक मोटर में पाइप रेगुलेटर को जब्त करने की कार्रवाई की गई। डीएसओ ने बताया कि इसी प्रकार नोहर की ऑटो मार्केट में दूसरी कार्रवाई मैसेज कृष्णा डीजल सर्विस पर की गई। यहाँ भी नियमों के विपरीत अवैध रिफिलिंग एवं कालाबाजारी की शिकायत मिली थी। मौके पर दुकान मालिक की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान दुकान में 14 घरेलू गैस सिलेंडर, 3 इलेक्ट्रॉनिक मोटर मिली। यहाँ से यह सामान जब्त किया गया। तीसरी कार्रवाई गोलूवाला में लड्डू मोटर गैराज पर करते हुए मौके से 9 घरेलू गैस सिलेंडर, 2 इलेक्ट्रॉनिक मोटर सहित अवैध रिफिलिंग में इस्तेमाल पाइप एवं रेगुलेटर जब्त किया गया। डीएसओ ने बताया कि संदर्भ में आगामी कार्रवाई के लिए 6A के तहत जिला कलेक्टर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की अवैध कालाबाजारी और एलपीजी गैस के अवैध भंडारण और कारोबार को लेकर के, जैसे कि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश है, हम और हमारी टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पिछले ही 4-5 दिनों में, पिछले वीक में हमने गोलूवाड़ा में 1 दुकान पर और नोहर में 2, हनुमानगढ़ में 2 और रावतसर में 3 दुकानों पर एलपीजी गैस की अवैध रिफिलिंग वाहनों में इसके उपयोग को लेकर के कार्रवाई की है और दर्जनों सिलेंडर और इलेक्ट्रिक मोटर जिससे कि रिफिलिंग की जा रही है वो उपकरण जब्त किए हैं और 6A के तहत कलेक्टर साहब को इस तरह से हमने पेश किया है। इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्र से जो जिले के अंदर पेट्रोल और डीजल की तस्करी हो रही है, उसको लेकर के भी कलेक्टर साहब के कल के ऑर्डर भी है, डिपार्टमेंट के आदेश भी है। उसके तहत भी हम और पुलिस दोनों साथ मिलकर के कार्रवाई कर रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में जिससे भी हमें सूचना मिलती है, हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से कहीं ऐसा है तो हम कार्रवाई करेंगे। नंबर हमारे डिपार्टमेंट का एक है, जो बेसिक नंबर है 261-114, जिसके ऊपर कॉल्स आते रहते हैं और समय समय पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोहला टोल संचालकों पर वाहन चालकों से अवैध टोल वसूली करने का आरोप लगाते हुए जनवादी नौजवान सभा ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। टोल मुर्दाबाद, 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 टोल हाय हाय, अवैध वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध टोल वसूली का आरोप लगाते हुए मंगलवार को टाटा एसवे पिकअप चालकों ने जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले रावसर मेगा हाईवे पर गांव कोहला के पास स्थित रिड कोर के टोल प्लाजा पर सांकेतिक धरना दिया। टाटा एसवे पिकअप चालकों ने पूर्व की भांति टोल न वसूलने पर टोल फ्री करवाने की चेतावनी दी। इस मौके पर डीवाईएफआई के पदाधिकारियों ने बताया कि टाटा एसवे पिकअप गाड़ियों से 15 क्विंटल वजन ले जाने की अनुमति है। कोहला टोल प्लाजा टाउन शहर से मात्र 6 किलोमीटर दूर है। टाटा एसवे पिकअप गाड़ियों के चालक आसपास के गाँव में लोडिंग का काम करते हैं, लेकिन कोहला टोल नाका पर टाटा एसवे पिकअप गाड़ियों के चालकों
से अधिक टोल की वसूली की जा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों टाटा एस में पिकअप गाड़ियों के चालकों से आने जाने का 97 रुपए का टोल वसूला जा रहा था, लेकिन अब अवैध रूप से 270 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पूर्व की भांति 97 रुपए टोल लेने की व्यवस्था नहीं की गई तो टोल प्लाजा को ठप कर टोल वसूली बंद करवा दी जाएगी। किसी भी वाहन से टोल नहीं वसूलने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले वाहनों का टोल नहीं लगता, लेकिन 6 किलोमीटर चलने पर 287 रुपए टोल लगाया जा रहा है। इसके कारण काफी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मांग की कि कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे में टोल नहीं लगना चाहिए। इस मौके पर सुरेंद्र बराड़, राम गोपाल सैनी, विक्रम शर्मा, हबीब खान, प्रेम कुमार, कालूराम, सलीम खान, भंवर सिंह, पूर्ण राम सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे टाटा और पिकअप यूनियन के सभी इकट्ठे हुए हैं। तो कोला टोल बूथ पे पहले हमारा 90 रुपये टोल लगा, 97 रुपये टोल लगाया करता था अप डाउन का। अब हमारा 270 रुपये हमसे वसूला जा रहा है। अब अगर हमसे 97 रुपये टोल वसूला जाएगा तो हम देंगे, इससे ज़्यादा अगर मांगेंगे तो हम नहीं देंगे। जब तक हमारा ये मसला हल नहीं होगा तब तक हम नहीं देंगे। आगे हम यहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए, टाटा और यूनियन के सभी इकट्ठे हो गए और यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। मानगढ़ टाउन जो कोला के पास इडकोर का जो टोल है उनके द्वारा जो अवैध वसूली की जा रही है और लगातार पिकअप वालों को और छोटी जो गाड़ियाँ हैं ऐसे टेम्पोस वालों को लगातार यहाँ के टोल के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी वो परेशान करने में तुले हुए हैं। पिछले दिनों इनसे जो टोल वसूला जा रहा था वो टोल 97 रुपये अप डाउन का वसूला जा रहा था और अब निश्चित ही इन्होंने क्या कर दिया, टूल वालों ने गुंडागर्दी करके 270 रुपये पिकअप के अप डाउन को लेने लग गए। ये सरेआम लूट है और हमारी ये मांग है कि जल्द ही इन लोगों को 97 रुपये अप डाउन किया जाए, अन्यथा पिकअप और टाटा एस यूनियन मिलकर के और भारतीय जनवारी नौजवान सभा के तमाम पदाधिकारी मिलकर के कार्यकर्ता को बुला करके इसको ठप करेंगे और ये टोल बंद करवाएंगे। आज हमने निश्चित तौर पर सांकेतिक धरना दिया है। अगर इस सांकेतिक धरना से इनको सद्बुद्धि आए तो ठीक है, अगर इन्होंने नहीं मांगे मानी तो निश्चित ही हम कल ये टोल बंद करवाएंगे। जंक्शन में ओवरब्रिज के नीचे बोरे में भरकर मृत गोवंश के अवशेष फेंकने के आरोपी को जंक्शन पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। जंक्शन पुलिस ने मृत गोवंश को सार्वजनिक स्थान पर डालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि कुछ सामाजिक संगठनों की ओर से 27/8/2023 को जंक्शन थाना में मुकदमा दर्ज करवाया गया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति जंक्शन में रोडवेज डिपो के सामने पुल के नीचे बोरे में भर के मृत गोवंश को डाल गया। इस पर लोगों में आक्रोश फैल गया। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। अथक प्रयासों के बाद जंक्शन स्थित 2 के एनजे निवासी प्रभु नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी विष्णु खत्री ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रथम दृष्टया पूछताछ में सामने आया है कि मृत पशुओं को उठाने वाले ठेकेदार द्वारा 500 रुपए वसूले जाते हैं। 500 रुपए बचाने के चक्कर में प्रभु राम नामक डेयरी संचालक ने अपने मृत पशु को ओवरब्रिज के नीचे डाल दिया। उन्होंने कहा कि उससे और पूछताछ की जा रही है। 27/8/2023 को मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें अंडरपास के अंदर एक मृत गोवंश को डाल दिया गया था, जिस पर मुकदमा गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके इसकी तलाश शुरू की गई। पूरे हनुमानगढ़ में जितने भी डेयरी वाले हैं और जितने भी पशुपालक हैं या जितने भी ये मृत पशु उठाते हैं, इन सबसे पूछताछ की गई। अनुसंधान से और मुखबिर की जानकारी से सामने आया कि एक प्रभु राम नाम का शख्स है जो पिचकराई टिब्बा पुलिस थाना बानीपुरा का रहने वाला है, जो वर्तमान में 2 KNJ हनुमानगढ़ जंक्शन में रहकर एक डेयरी चलाता है, जो अपने 40-50 पशु साथ में वहाँ रखता है। उसके द्वारा ये अपने मृत पशु को वहाँ डालना पाया गया है, जिस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में यही सामने आया है कि ये मृत पशु उठाने वाले जो लोग हैं वो 500 रुपये मृत पशु उठाने के लेते हैं। उन 500 रुपये बचाने के चक्कर में उसके द्वारा ये कार्य किया गया। बिल्कुल कल उसको पेश करके 1 दिन का रिमांड लिया, आज उसको दोबारा पेश किया जाएगा। उस संबंध में भी उससे पूछताछ की जा रही है। टाउन के एक निजी हॉस्पिटल के चिकित्सकों पर महिला के इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए पीलीबंगा निवासी एक व्यक्ति ने माकपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एडीएम को लिखित शिकायत की है। निजी हॉस्पिटल के चिकित्सक पर महिला के इलाज में कोताही बरतने का आरोप लगाते हुए पीलीबंगा निवासी एक व्यक्ति ने मंगलवार को माकपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एडीएम को लिखित शिकायत की। उन्होंने उक्त निजी हॉस्पिटल के चिकित्सक वगैरह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश देने की मांग की। हरमैल सिंह पुत्र करतार सिंह कुमार सिख निवासी वार्ड नंबर 32 पीलीबंगा ने बताया कि उसकी बहन जसविंदर कौर पत्नी जगन सिंह निवासी वार्ड नंबर 13 60 LNP रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
गंगानगर के गुर्दे में 9 mm की पथरी थी। गुर्दे की पथरी के संदर्भ में उसने अपनी बहन को हनुमानगढ़ टाउन के एपेक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। तब वहां पर मौजूद चिकित्सकों तथा अस्पताल संचालक ने उसकी बहन का ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। इस पर उसने अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 31 अगस्त को उसकी बहन का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद उसकी बहन की हालत बिगड़ने लगी। उसी दिन उसे ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी और उसे पेशाब आना बंद हो गया। जब उसने इस संदर्भ में उक्त हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी बहन को कहीं और ले जाओ, अब हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तब उसने अपनी बहन को 2 सितंबर को गंगानगर स्थित एक किडनी के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। चिकित्सकों ने जांच कर कहा कि उसके गुर्दे खत्म हो गए हैं। यहाँ पर 4 बार डायलिसिस करने के बाद उसकी बहन को करीब 1 हफ्ते बाद डॉक्टर्स ने जयपुर रेफर कर दिया। 9 सितंबर को उसने अपनी बहन को जयपुर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। अभी भी उसकी बहन की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हरमैल सिंह ने आरोप लगाया कि टाउन के अपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण उसकी बहन जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रही है। इस मौके पर हरमैल सिंह के अलावा माकपा के कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। बड़ी बहन जसविंदर कौर, जिसकी उम्र 44 वर्ष है, तो उनके गुर्दे में 9 mm की पथरी थी। पहले डॉक्टर को दिखाया कि दवाई से निकल जाएगी, लेकिन उस संबंध में हमने अपेक्स हॉस्पिटल हनुमानगढ़ से संपर्क किया तो वो कह रहे हैं कि एकमात्र इलाज इसका ऑपरेशन है। तो उन्होंने 31 अगस्त को हमें बुलाया और ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन काफ़ी लंबा उन्होंने किया और उसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी। अगले दिन देखा, लेकिन उसके बाद जब उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो हम उसे गंगानगर नागपाल किडनी हॉस्पिटल ले गए। तो 1 हफ्ता उन्होंने वहाँ भर्ती किया और उस दौरान बिल्कुल भी यूरिन नहीं आया, घुटनों में दिक्कत हो गई। तो वहाँ भी सुधार ना देखकर अब हम उसे CKS हॉस्पिटल जयपुर में ले गए, लेकिन वहाँ भी उनकी स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है। हमारी मांग यही है कि जो जिस डॉक्टर ने ये ऑपरेशन किया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और हमें इंसाफ मिले। सवाल ये है कि ये जो हॉस्पिटल है यूपी के अंदर ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर ही नहीं है, बाहर से और करके ऑपरेशन करवाते हैं और ऑपरेशन जो है बिल्कुल गलत हो गया तो माफ़ी मांगने लगे, क्या जी अब इसका इलाज जो है आप वहाँ करवाओ, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, घर बैठ के तय कर लेंगे। असल सवाल ये है कि ये लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। अभी कुछ दिन पहले बेनीवाल हॉस्पिटल में ये घटना, आज ये यहाँ इस तरह की घटना हुई है। अभी वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई जयपुर लड़े, जिसमें लाखों रुपये खर्च हुए। ये कुछ पैसे के बदले में लोगों की जान ले लेते हैं, इसलिए हम आज आए हैं यहाँ FIR के लिए। FIR की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो इस तरह के लूट के केंद्र हैं, ये अस्पताल में अस्पताल नहीं है, इनके पास खुद के कोई डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर हायर करते हैं और उनसे ये इलाज करवाते हैं। तो ये ऑपरेशन बिल्कुल गलत हुआ है। हाँ, सामान्य जो है ये ऑपरेशन था, उसके अंदर उन्होंने उल्टा लटका दिया मरीज। दूसरे डॉक्टर आए कि यह क्या कर दिया आपने। इस तरह की स्थिति है, तो हम इसमें चाहते हैं कि स्थिति सारी स्पष्ट हो, FIR हो, उसमें जांच हो, जांच के बाद दोषी पाए उनके खिलाफ कार्रवाई। परिवार कल्याण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को आज सम्मानित किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में परिवार कल्याण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले डॉक्टर्स, अधिकारियों, सरपंचों, कार्मिकों के आतिथ्य में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल यादव, CMHO डॉक्टर OP चाहर, PMO डॉक्टर मुकेश पोटलिया, ACMHO डॉक्टर रवि खीचड़, डिप्टी CMHO डॉक्टर रविशंकर शर्मा आदि उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने परिवार कल्याण क्षेत्र में हनुमानगढ़ जिले को दूसरे स्थान पर आने पर समस्त चिकित्सा कर्मियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, यह हम सब के लिए सम्मान की बात है कि हमारा जिला चिकित्सा के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा, हमें परिवार कल्याण को लेकर अभी से सचेत होना होगा। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है और प्राकृतिक संसाधन घट रहे हैं, उससे भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। उन्होंने विभाग के परिवार कल्याण की योजनाओं को समझने और उसका प्रचार प्रसार कर आमजन को जानकारी देने की बात कही। जिला कलेक्टर ने कहा, परिवार कल्याण क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हनुमानगढ़ लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। विभाग आमजन को बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवा राज्य स्तर पर अव्वल रहा है। विभाग इससे पहले भी परिवार कल्याण क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन करता रहा है। उन्होंने कहा, शहर गांव ढाणी में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में अधिकाधिक जानकारी दें, जिससे आमजन को इसका लाभ मिल सके। स्थान में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट फैमिली हेल्थ प्लानिंग में दूसरे स्थान पर रहा है, जिस करके राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया हमारे डिस्ट्रिक्ट को। आज जो डिस्ट्रिक्ट के फंक्शनरीज थे जिन्होंने बेहतरीन काम किया अपने अपनी ग्राम पंचायत में, अपने CHC PHC सब सेंटर में, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगिनी हैं, जिन्होंने गांव-गांव पे जाके प्रेरित किया फैमिली हेल्थ प्लानिंग के लिए, उनको सम्मानित करने का एक छोटा सा समारोह रखा गया था, जिसके लिए आज सब एकत्रित हुए। आज हम परिवार कल्याण में बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मानित करने के लिए जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। आप सभी को पता है कि हनुमानगढ़ जिला वित्तीय वर्ष 2022-23 में पूरे राज्य में मापदंडों के अनुसार
द्वितीय स्थान पर रहा है परिवार कल्याण के क्षेत्र में, जिसके फलस्वरूप हनुमानगढ़ जिले को 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। इसी क्षेत्र में हमने नीचे के सभी कार्यकर्ताओं, सभी कर्मचारियों, अधिकारियों, जिन्होंने डॉक्टर्स, जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया, उनको सम्मानित करने के लिए आज का ये सम्मान समारोह आयोजित किया था, जिसके फलस्वरूप हमने पूरे जिले में एक पंचायत समिति, जो पंचायत समिति संग्रिया प्रथम रही थी, उन्हें 2 लाख रुपए का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र। उसके अलावा सभी पंचायत समितियों में एक एक ग्राम पंचायत जिन्हें 50,000 रुपये का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र, तथा प्रत्येक जिले के अंदर एक PSC, एक CSC, एक SDH, इन सभी को 50,000 रुपये का इनाम तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उसके अलावा जिन्होंने सबसे ज़्यादा नसबंदी के केस मोटिवेट किए, उन आशाओं को, तथा जिन ANM या नर्सिंग कर्मियों ने 20 से ज़्यादा नसबंदी केस प्रेरित किए, उन्हें भी यहाँ पे सम्मानित समारोह आयोजित किया। यह सम्मान समारोह जिला कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, और इसमें हमने इसलिए आयोजन किया क्योंकि इसके थ्रू पूरे जिले में इस बारे में जानकारी मिलनी चाहिए, सभी को पता चलना चाहिए कि परिवार कल्याण के मामले में हम हमेशा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलनी चाहिए कि हम समय पर परिवार कल्याण के साधन का इस्तेमाल करें तथा एक सुखी जीवन को जी सके। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक जंक्शन स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पार्टी के पदाधिकारी शेर सिंह शाक्या ने बताया कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे जिले में जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में आज ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अलग अलग जोन बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सबसे प्रथम शहरी क्षेत्र के पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी से हमदर्दी रखने वाले लोगों के साथ आज बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 29 सितंबर को जंक्शन में विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, उसकी तैयारियों को लेकर भी बैठक में दायित्व तय किए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी कि उक्त सम्मेलन में देश के जाने माने कॉमरेड बीजू कृष्णन हिस्सा लेंगे। आज की बैठक बड़ी गंभीर है और इसके बाद में जितनी भी बैठकें होंगी तो ज्यादा बैठक नहीं है। आज एक 14 का, इसके बाद में 17 का शहर का जोन अपने कार्यकर्ता सम्मेलन रखेंगे, उसके प्रभारी है साथी बाबूजी। 29 तारीख को हमारा बड़ा कार्यक्रम पूरी विधानसभा क्षेत्र धान मंडी में। अब ये 3 चीजें 29 के आगे हम नहीं जाएंगे। हालांकि चुनाव चलेंगे नवंबर में और दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक रहेगा। अभी भी कोई गारंटी नहीं है। अभी एक जो गाइडलाइन आई उसी के मुताबिक अपन कर रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने 5 दिन का विशेष सत्र बुलाया। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है, उसी को लेकर हमने शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के अलग अलग जोन बनाए हैं। उसमें सर्वप्रथम हनुमानगढ़ जंक्शन शहर का जो जोन है, उसके जो हमारे प्रभारी हैं कॉमरेड मुकद्दर अली जी, उसी को लेकर आज जंक्शन के जो हमारे शहरी कार्यकर्ता हैं, जो शहर में हमारे साथी हैं, हमारे हमदर्द हैं, उन साथियों को लेकर चुनाव की तैयारी की एक यहाँ बैठक आयोजित की जा रही है। इसमें आने वाले चुनाव के लिए बूथ कमेटियाँ और लोगों के बीच में प्रचार, जनता के मुद्दे, उनकी समस्याओं को लेकर जाएंगे। और इसी के साथ 29 तारीख को हमारा बड़े सत्र पर पूरे विधानसभा क्षेत्र का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है यहाँ धान मंडी में रखा गया है। उसमें हमारे कॉमरेड बीजू कृष्णन जो JNU के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं, वो आएंगे और उसी को लेकर अपनी पार्टी की तैयारियों को लेकर आज यहाँ एक विस्तृत बैठक है। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पशु चिकित्सकों ने मंगलवार को वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पशुपालन मंत्री व वित्त विभाग की प्रतिबद्धता के बावजूद नॉन प्रैक्टिस अलाउंस एनपीए की घोषणा नहीं करने के विरोध स्वरूप प्रदेश के पशु चिकित्सकों ने कामधेनु बीमा योजना एवं गोपालन विभाग के सभी कार्यों का राज्यव्यापी बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस संदर्भ में पशु चिकित्सकों ने मंगलवार को वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इससे पहले पशु चिकित्सक नो एनपीए, नो बीमा, नो गोपालन लिखी तख्तियां पकड़े कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों के क्रम में वेटरनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले पशु चिकित्सकों ने 17 दिसंबर सन 2022 से आमरण अनशन आरंभ किया था। आमरण अनशन के दौरान 10 पशु चिकित्सक एसएमएस अस्पताल जयपुर में भर्ती हुए। 40 दिन तक चला आंदोलन पशुपालन विभाग मंत्री की ओर से 26 जनवरी को अनशनरत पशु चिकित्सकों को जूस पिलाकर समाप्त करवाया गया था। मंत्री ने धरना स्तर पर पशु चिकित्सकों की सभी मांगों को न्यायोचित बताते हुए शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया था। अनेक दौर की वार्ता उपरांत वित्त विभाग की ओर से एनपीए पर सहमति दर्शाते हुए कामधेनु पशु बीमा योजना शुभारंभ तक एनपीए की स्वीकृति जारी करने के लिए ठोस आश्वासन दिया गया था। 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री की ओर से 750 करोड़ रुपए की कामधेनु बीमा योजना का शुभारंभ कर पशुपालकों को एक नई सौगात दी गई। किंतु दुर्भाग्य है कि मिशन मोड पर कार्य कर योजना को सफल करने वाले पशु चिकित्सकों को वित्त विभाग की प्रतिबद्धता के बावजूद कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के कारण अब यह योजना राज्य के पशुपालकों के साथ छलावासी होने वाली है। बिना एनपीए स्वीकृत किए पशु चिकित्सकों की ओर से कामधेनु पशु बीमा योजना की क्रियान्वयन संभव नहीं है। इसकी सूचना एसोसिएशन की ओर से 15 जून को मुख्यमंत्री एवं पशुपालन विभाग मंत्री को दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि कामधेनु पशु बीमा योजना के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री की ओर से सभी पशु चिकित्सकों को विशेष परियोजना भत्ता की घोषणा का सभी पशु चिकित्सक पुरजोर विरोध करते हुए अस्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालन मंत्री व वित्त विभाग की प्रतिबद्धता के बावजूद एनपीए की घोषणा नहीं करने के परिणाम स्वरूप प्रदेश के सभी पशु चिकित्सकों की ओर से सभी कार्यों का राज्यव्यापी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से एनपीए स्वीकृत कर कामधेनु पशु बीमा योजना को मिशन बोर्ड पर संपन्न करवाने की मांग की है। हम पशु चिकित्सा अधिकारी हैं। आरवीए के तत्वाधान में अभी हाल फिलहाल हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। 18 राज्यों के अंदर पशु चिकित्सा अधिकारियों को एनपीए मिल रहा है, लेकिन राजस्थान के अंदर हमें एनपीए से दूर किया गया है। इसके लिए हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। अभी हाल फिलहाल कामधेनु बीमा योजना जो कि राजस्थान में लागू की गई है, उसका हम पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। जब तक हमें एनपीए संबंधित कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता या नहीं लग जाता, तब तक हम बीमा नहीं करेंगे। ने दिसंबर में 11 सूत्री मांगों को लेकर 40 दिन तक लगातार धरना किया था और हम अनशन पे भी रहे थे। उसमें हमारी काफ़ी डॉक्टर्स की तबीयत भी खराब हुई थी। उसके बाद सरकार से जब वार्ता हुई तो माननीय पशुपालन मंत्री महोदय और श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी ने हमें वादा किया था कि एनपीए इस बार आपको दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने इससे वादा खिलाफी की है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। आगे इनकी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जो चल रही है, ये मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, जिसमें हर परिवार से 2 दुधारू पशुओं का जो बीमा किया जा रहा है, हम जब तक एनपीए नहीं मिलता तब तक इस स्कीम का विरोध करते हैं। हम किसी भी तरह का बीमे का कार्य शुरू नहीं करेंगे तब तक। बाल कैंसर और मधुमेह के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर लॉयंस क्लब द्वारा जयपुर से शुरू की गई कार रैली मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंची। लॉयंस क्लब की ओर से आमजन को बाल कैंसर और मधुमेह के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया गया है। इसके लिए परिभ्रमण कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। जयपुर से शुरू हुई कार रैली मंगलवार को हनुमानगढ़ पहुंची। रैली का हनुमानगढ़ आगमन पर क्लब के सदस्यों की ओर से स्वागत किया गया। इसके बाद रैली धान मंडी मुख्य मार्गों से होती हुई रावसर के लिए रवाना हुई। कार रैली के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मोहित बलाडिया ने बताया कि कैंसर को पूरी दुनिया में लाइलाज के रूप में अलग दृष्टि से देखा जाता है। आज के समय में यह बीमारी बड़ों के साथ बच्चों में भी बहुतायत में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मधुमेह जो कि पूरी दुनिया में फैल रहा है और भारत में लगभग हर घर में पैर पसार चुका है, इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दोनों ही बीमारियां ठीक हो सकती हैं। इन दोनों बीमारियों से बचाव के बारे में बताने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से इन बीमारियों के लक्षण, बचने के उपाय, निदान और अपनी दिनचर्या को बदलकर कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए पंपलेट बांटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह कार रैली जयपुर से बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू,
भिवाड़ी मध्य प्रदेश के शहरों से होते हुए लगभग 3,500 किलोमीटर का सफर तय कर ग्वालियर में समाप्त होगी। इसमें अलग अलग शहरों से 205 क्लब के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि लायंस क्लब के मुख्य सेवा कार्यों में स्वास्थ्य सुरक्षा एक है। रैली के दौरान सभी क्लब को मधुमेह जाँच के लिए ग्लूकोमीटर दिए जा रहे हैं। महावीर कैंसर और कुछ अस्पतालों से लायंस क्लब का टाई अप हुआ है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी एक्टिविटी प्रदीप शेरवाला ने मोहित बलाडिया को सिल्वर मेडल बनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रभा सिंधी, रीजन चेयरमैन मधु खत्री, पूर्व रीजन चेयरमैन अनिल माथुर, लायंस क्लब हनुमानगढ़, लायंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी, लायंस क्लब हनुमानगढ़ भटनेर, लायंस क्लब डायमंड के प्रतिनिधि मौजूद रहे। ये लायंस क्लब इंटरनेशनल की तरफ से एक चाइल्ड कैंसर अवेयरनेस और डायबिटीज अवेयरनेस को लेके कार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो जयपुर से 9 तारीख को शुरू हुई है और 17 तारीख को ग्वालियर तक पहुंचेगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के लगभग 40 स्थानों को कवर करते हुए 3,500 किलोमीटर की यात्रा करेगी। इसमें कैंसर अवेयरनेस और डायबिटीज अवेयरनेस पे का हम संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। आज रैली का तीसरा दिन है और हम जयपुर से शुरू होकर सुजानगढ़, रतनगढ़, डूंगरगढ़, बीकानेर करके पीलीबंगा करके कल गंगानगर थे। आज सुबह गंगानगर रैली की, अब हनुमानगढ़ रैली कर रहे हैं और सरदार शहर जा रहे हैं। चूरू में रात्रि विश्राम होगा। आमजनों से भी बात कर रहे हैं और आमजनों को संदेश देने के लिए जो हमारे लाइन साथी यहाँ बैठे हुए हैं उनको पेम्पलेट, पोस्टर और डायबिटीज चेकअप की मशीन उपलब्ध करवा रहे हैं। ये संदेश आमजन तक पहुँचाने के लिए हम हमारे लाइन साथियों को प्रेरित कर रहे हैं और लगभग 6,000 लाइन साथी इस प्रांत में जुड़े हुए हैं। उन सबको मोटिवेट करके आम जन तक इसकी अवेयरनेस की हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। कैंसर अवेयरनेस पे ये पोस्टर, एक बुकलेट हमने निकाली है। भगवान महावीर कैंसर के साथ इस तरीके का क्या क्या इसका रोकथाम में क्या हो सकता है, ये सब पेम्पलेट आम जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। के डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर OP गगड़ जी द्वारा एक रैली निकाली जा रही है, जो कि चाइल्ड कैंसर और डायबिटीज़ के अवेयरनेस के लिए रैली निकाली जाई है, जिसमें जयपुर से लेकर के वाया बीकानेर, गंगानगर मांगड़ होते हुए ये रैली 17 तारीख को ख़त्म हुई ग्वालियर में। लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र की रैली तय करेगी। तो आमजन को चाइल्ड कैंसर के लिए और डायबिटीज़ के लिए अवेयर करेंगे। इनका टाइप हुआ है कैंसर के लिए HCG हॉस्पिटल और महावीर कैंसर हॉस्पिटल से। और डायबिटीज़ जो कि हर घर में, इंडिया के लगभग हर घर में आज फैली हुई है बीमारी, वो साइलेंट किलर बोल जाता है डायबिटीज़ को, उसको अवेयर करने के लिए, ताकि लोग अवेयर उससे बच सकें और डिटेक्ट कर सकें, उनके लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को ये किट भी देके जा रहे हैं ताकि टेस्टिंग कर सकें और लोगों को अवेयर कर सकें। आज ये रैली गंगानगर से शुरू होकर के हनुमानगढ़ पहुंची है, जहां इनका लॉन्च हनुमानगढ़ सिटी, डायमंड, भटनेर और पीलीबंगा क्लब के द्वारा स्वागत किया गया और आगे इनको रवाना किया गया सरदार सर के लिए। जिला परिषद की बैठक मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाया। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में जिला प्रमुख श्रीमती कविता मेघवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार, पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची, भादरा विधायक बलवान पुनिया, उप जिला प्रमुख मुकेश सहारन, CO सुनीता चौधरी सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों ने गाँव में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता लगने से पहले सड़कों का कार्य तेजी से पूर्ण करवाने की बात अधिकारियों को कही। पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव 20 SPD, 13 SPD में 15 दिनों से पानी नहीं आने का मुद्दा उठाया। हनुमानगढ़ से पीलीबंगा तक 4 लेन सड़क की जगह जगह से टूटी होने का मुद्दा उठाते हुए धर्मेंद्र मोची ने कहा कि जब रोड ही टूटी हुई है तो किस चीज का टोल वाहन चालकों से वसूला जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों पर जनता की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं होने का भी आरोप लगाया। माननीय विधायक महोदय विनोद जी, बलवान जी, मैं सारे इसमें उपस्थित हैं और काफ़ी अधिकारियों इस मतलब जो जनता की समस्या उसके प्रति गंभीर नहीं है और किसी बात का इनसे बात पूछे तो इनके पास सही ढंग से जवाब नहीं है। चाहे वो सड़कों PWD का मामला हो, चाहे वो विद्युत विभाग का मामला हो, और अभी काफ़ी मुद्दे पेंडिंग बड़े आने वाले हैं, पर इन सरकार के पास न तो पैसे है न सम्मान है, लोगों को नाजायज परेशान कर रहे हैं। और सरकार जिस प्रकार से काम करी, अभी एसी साहब ने बताया है कि लाइट हमारे पास नहीं है, खंभे हमारे पास नहीं है, तार हमारे पास नहीं है, तो फिर ये सरकार कर क्या रही है? ये सरकार गुलाबी लिफाफों के नाम से, महंगाई रात के नाम से लोगों को परेशान करिए। जो इस गुलाबी लिफाफा लेने के लिए वहाँ गए महंगाई रात कैंप के अंदर, उनको तो ये लाभ दे रहे हैं 100 यूनिट बिजली का, और कोई लाभ नहीं दे रहा है। दूसरी बात, बिजली के बिल की बात आई,
काफ़ी बिलों में माइनस देखा। आज मैंने एक राज रानी नाम की लेडीज थी जो वार्ड नंबर 12 की रहने वाली थी, उसके मात्र एक पंखा चल रहा था और उसके 900 यूनिट का बिल आ गया जो 10,000 से ऊपर चला गया। उस औरत की इतनी मतलब व्यवस्था ही नहीं है। अब वो चिल्ला रही थी बात, मैंने पूछा थी देखा पीछे के बिल देखे और देखे तो उन्होंने कहा जब ये तो लगेंगे -1500 हो गए। तो ये छूट के नाम पर जो छूट दी है वो लोगों को, इसमें लूट भी करा रही है सरकार और बिजली विभाग अनदेखी कर रही है हर बात की और ये बात स्वीकार नहीं कर रही है। जब कनेक्शन होते हैं इनके पास मीटर भी नहीं है, खंबे है तो तार नहीं है, तार है तो खंबे नहीं है। ये सरकार राम भगवान पर से चल रही है। इस सरकार के कार्यकाल में जितने लोगों के साथ कुठाघात हो रहा है 2023 में इसको बख्शे नहीं। ये हालांकि इस वर्ष के मतलब इस कार्यकाल की जिला परिषद की अंतिम बैठक है, परंतु जहाँ मैंने देखा है इसमें खाली लिपापोती के अलावा कोई अधिकारियों के पास जवाब नहीं है। पेयजल के लिए तो गंभीरता ये लेते ही नहीं। जल जीवन मिशन का इन्होंने सत्यानाश बेड़ा गर्क कर दिया। जहाँ इन्होंने मतलब सर्वे की थी, जहाँ रसीदें काटी थी, उनके पास पाइप नहीं है। जहाँ 10 डाड़ियाँ वहाँ कनेक्शन नहीं है। जहाँ सिंगल डाड़ी है उसमें इन्होंने पानी पहुँचा दिया। ठेकेदारों ने अधिकारियों ने मिलकर के जल जीवन मिशन के अंदर खूब भ्रष्टाचार किया है और मनमर्जी की है, जिसके कारण से जल जीवन मिशन माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा जो हमें दिया गया है उस पर मतलब ये लिपापोती करके ये संदेह ना चले कि मोदी जी ने पानी के लिए पैसे दे दिए या स्वच्छ जल के लिए पैसे दिए। हर घर जल हर घर नल की जो व्यवस्था जो ढाणी मेरा भाई बैठा है, जो उनके पानी का अरमान था, ये कांग्रेस की सरकार उस पानी के अरमानों, उनके पीने वाले पानी के अरमानों को पानी फेर रही है। ये किसी प्रकार से गंभीर नहीं है। और इसी प्रकार से ये सिंचाई के पानी में ले लो आप, ये हाल उसमें। किसी प्रकार से सरकार अपना नैतिक धर्म नहीं निभा रही है, न सरकार अपनी कोई जिम्मेदारी समझ रही है। सरकार के जनप्रति आंख मूंद कर सोए हुए हैं। अभी जो काफ़ी बातें आई थी उसमें मैंने कहा भी था ये सरकार के नुमाइंदगी करें तो हम तो प्रतिपक्ष के, फिर भी 2023 में जनता इनको बख्शेगी। निश्चित भारतीय जनता पार्टी का राज आएगा राजस्थान में और एक सुशासन स्थापित होगा। पेयजल, शिक्षा, सड़क और के हर प्रकार सब काम वापिस जो पूर्वतः भारत सरकार दूसरा जी करती उस प्रकार फिर शुरू होंगे। जंक्शन निवासी नितिन जैन को ZRUCC का सदस्य बनाए जाने पर उनका अभिनंदन किया गया। नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे अर्थात ZRUCC का नितिन जैन को मेंबर बनाए जाने पर आज जंक्शन में उनका स्वागत किया गया। नवनियुक्त सदस्य नितिन जैन ने उपस्थित लोगों को विश्वास दिलाया कि वे हनुमानगढ़ की रेल संबंधी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। नितिन जैन ने कहा कि उनका पूरा प्रयास रहेगा कि हनुमानगढ़ को अधिकाधिक रेल संबंधी सुविधाओं का लाभ हो तथा समस्याओं से निजात मिले। इस मौके पर पार्षद गौरव जैन, प्रकाश तंवर, दीपक बंसल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। ZRUCC NWR का मेंबर बनाने के लिए माननीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल का मैं हार्दिक आभार करता हूं। मेरी प्राथमिकता यात्री एवं रेल सुविधा विस्तार के लिए रहेगी। मैं जनता और सरकार के बीच सामंजस्य बनाने का प्रयास करूंगा। मैं जनता की रेल संबंधी सारी परेशानियों को सरकार तक पहुंचाने और हल करवाने का प्रयास करूंगा। आज नॉर्दर्न वेस्टर्न रेलवे ZRUCC मेंबर के रूप में मेरे छोटे भाई नितिन जैन को रेलवे बोर्ड द्वारा सदस्य मनोनीत किया गया है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम जी मेघवाल का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस तरीके की जिम्मेदारी हमारे परिवार को दी है। और पूर्व में भी हम लोग राजनीति में सक्रिय भूमिका अपनी निभा रहे हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। तो मैं तो सभी को ये विश्वास दिलाऊंगा भी हम लोग आगे भी इसी तरीके ईमानदारी से अपना काम करेंगे। और जैसा कि रेलवे बोर्ड ने और रेल मंत्री जी ने माननीय अर्जुन राम जी की रिकमेंडेशन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी नितिन जैन को सौंपी है, तो मैं उसका बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देकर और यात्री सुविधा विस्तार में जो भी काम हम लोग कर सकेंगे अपने इस जोन में उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। हनुमानगढ़, विशेष रूप से हनुमानगढ़ को रेलवे से किस तरीके का लाभ प्राप्त हो इसके लिए पूर्णतः प्रयास करेंगे। शांति अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा आज महात्मा गांधी विचार प्रेरकों के आवेदन जमा करवाए गए। कांग्रेस पार्टी के अहिंसा प्रकोष्ठ द्वारा आज महात्मा गांधी विचार सेवक प्रेरकों से आवेदन आमंत्रित किए गए। जंक्शन में आयोजित साक्षात्कार में लगभग 450 अभ्यर्थियों ने अपने आवेदन फार्म जमा कराए। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संयोजक गुरमीत सिंह चंद्रा ने बताया कि ये प्रेरक भर्ती के बाद महात्मा गांधी के विचारों को घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार देश में भाईचारा खत्म करने पर तुली हुई है, उसी की काट करते हुए उसी के प्रत्युत्तर में घर घर जाकर शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाएगा, जो इन प्रेरकों का दायित्व होगा। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी योजना चलाते हैं वो आम जन के लिए फायदे की योजना होती है। तो उन्हीं में से एक योजना ये भी है, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार सेंटर में आई है तो लोगों के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है। जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है।
तो इस हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो और अमन शांति बनी रहे और हमारा राजस्थान विकास करता रहे। इसके लिए इन्होंने इन जो हमारे युवाओं को महात्मा गांधी प्रेरित लगाने की ज़रूरत समझी, ताकि हमारे लोग हैं ये उन लोगों तक जो हमारे प्रेरक लगेंगे हर वार्ड के अंदर और हर राजसभा चक्र के अंदर, तो ये घर घर जाके गांधी जी के विचारों का प्रचार करेंगे और लोगों को गांधी जी के सपनों के बारे में बताएंगे, ताकि हमारे सभी लोग जो हमारे युवा हैं वो नशे से भी दूर होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी नशे को भी बुरा चाहते थे। तो सभी लोग उन योजनाओं से जुड़ जाएंगे तो हम अपने राजस्थान के अंदर अमन और शांति बन जाएगी। और ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे अगर गांधी जी की विचारधारा से जुड़ते हैं तो ये समझ लो कि हमारा राजस्थान का आने वाला समय वो बहुत ही अच्छा होगा और अमन शांति बनी रहेगी। और जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे कुछ कम पढ़े लिखे लोग या कोई दूर दराज ढाणी के अंदर बैठे लोग हैं, उनको उन योजनाओं का अगर लाभ नहीं मिल रहा तो ये हमारे जो प्रेरक हैं उन योजनाओं का उनको तक लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे और सभी को उन योजनाओं से जोड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और ये बहुत अच्छी योजना है। और जो बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए वो उनमें भारी उत्साह है। अकाउंटेंट एसोसिएशन की एक बैठक जंक्शन में आयोजित हुई। बैठक में पदोन्नति को लेकर मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय लिया गया। और राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिला शाखा हनुमानगढ़ की एक बैठक जंक्शन में आयोजित की गई। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अध्यक्ष विजय साड़ ने बताया कि बैठक में विधानसभा बजट घोषणा के बिंदु संख्या 155 को लागू करने के निर्णय के साथ साथ पदोन्नति में 5 वर्ष की जगह 3 वर्ष के समय में प्रमोशन करने की मांग की गई। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखने का भी निर्णय लिया गया। आज तमाम कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेज इन मांगों को पूरा करने की मांग की। राजस्थान अकाउंटेंट एसोसिएशन जिला शाखा हनुमानगढ़ की आज मीटिंग रखी गई, जिसके अंदर विधानसभा बजट घोषणा के बिंदु संख्या 155 को लागू करने के लिए एवं पदोन्नति में 5 वर्ष की बजाय 3 वर्ष सेवा के 2 वर्ष की छूट देने के लिए श्रीमान मुख्यमंत्री राजस्थान को पोस्ट कार्ड लिखने का निर्णय किया गया। इसके संदर्भ में श्रीमान मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड ये लगता है कि हमारी मांगे अवश्य मानी जाएगी। अगर फिर भी नहीं मानी जाती है तो संघर्ष किया जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।